जय श्री राधे। वाह्य भक्तों, 20वां अध्याय कुब्जा पर कृपा, धनुर्भग, कोवल्यापीड़ और चाणूर आदि मल्लों का नाश तथा कंस वध। जय श्री हरि। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। श्री पराशर जी बोले, तदनंतर श्री कृष्णचंद्र ने राजमार्ग में एक नव योजना कुब्जा स्त्री को अनुलेपन का पात्र लिए जाती देखा। तब श्री कृष्ण ने उससे विलास पूर्वक कहा, आई कमल लोचने, तू सच सच बता, यह अनुलेपन किसके लिए ले जा रही है। भगवान कृष्ण के कामुक पुरुष की भांति इस प्रकार पूछने पर अनुरागिनी कुब्जा ने उनके दर्शन से हठात आकृष्टित हो अति ललित भाव से इस प्रकार कहा, हे कांत, क्या आप मुझे नहीं जानते? मैं अनेक वक्रा नाम से विख्यात हूँ। राजा कंस ने मुझे अनुलेपन कार्य में नियुक्त किया है। राजा कंस को मेरे अतिरिक्त और किसी का पिसा हुआ उपटन पसंद नहीं है, अतः मैं उनकी अत्यंत कृपा पात्री हूँ। जय श्री हरि। श्री कृष्ण जी बोले, हे सुमुखी, यह सुंदर सुगंध में अनुलेपन तो राजा के ही योग्य है। हमारे शरीर के योग्य भी कोई अनुलेपन हो तो दो। श्री पराशर जी बोले, यह सुनकर कुब्जा ने कहा, लीजिए। और फिर उन दोनों को आदर पूर्वक उनके शरीर योग्य चंदन आदि दिए। उस समय वह दोनों पुरुष श्रेष्ठ कपोल आदि अंगों में पत्र रचना विधि से यथावत अनुलिप्त होकर इंद्रधनुष श्याम और श्वेत मेघ के समान सुशोभित हुए। तत्पश्चात उल्कापन सीधे करने की विधि के जानने वाले भगवान कृष्ण चंद्र ने ऊंची टोड़ी में अपनी आगे की 2 अंगुलियां लगा उसे उचका कर हिलाया तथा उसके पैर अपने पैरों से दबा दिए। इस प्रकार श्री केशव ने उसे ऋजु कार्य सीधे शरीर वाली कर दी। तब सीधी हो जाने पर वह संपूर्ण स्त्रियों में सुंदरी हो गई। तब वह श्री गोविंद का पल्ला पकड़कर अंतर्गर्भित प्रेम भार से अलसाई हुई विलास सलील वाणी में बोली, आप मेरे घर चलिए, आप मेरे घर चलिए। उससे ऐसा कहने पर श्री कृष्णचंद्र ने उस कुब्जा से, जो पहले अनेकों अंगों से टेढ़ी थी परंतु अब सुंदरी हो गई थी, बलराम जी के मुख की ओर देखकर हंसते हुए कहा, हाँ, तुम्हारे घर भी आऊंगा। ऐसा कहकर श्री हरि ने उसे मुस्कुराते हुए विदा किया और बलभद्र जी के मुख की ओर देखते हुए जोर जोर से हंसने लगे। तदनंतर पत्र रचना आदि विधि से अनुलिप्त तथा चित्र विचित्र मालाओं से सुशोभित राम और कृष्ण क्रमश नीलांबर और पीताम्बर धारण किए हुए यज्ञशाला तक आए। वहां पहुंचकर उन्होंने यज्ञ रक्षकों से उस यज्ञ के उद्देश्य स्वरूप धनुष के विषय में पूछा और उनके बतलाने पर श्री कृष्णचंद्र ने उसे सहसा उठाकर प्रपंचा डोरी चढ़ा दी। उस पर बलपूर्वक प्रचंचा चढ़ाते समय वह धनुष टूट गया। उस समय उसने ऐसा घोर शब्द किया कि उससे संपूर्ण मथुरापुरी गूंज उठी। तब धनुष टूट जाने पर उसके रक्षकों ने उन पर आक्रमण किया। उस रक्षक सेना का संहार कर वे दोनों बालक धनुषशाला से बाहर आए। तदनंतर अक्रूर के आने का समाचार पाकर तथा
उस महान धनुष को भगन हुआ सुनकर कंस ने चारूण और मुष्टिक से कहा। कंस बोला, यहाँ दोनों गोपाल बालक आ गए हैं, वे मेरा प्राण हरण करने आए हैं, अतः तुम दोनों मल्ल युद्ध से उन्हें मेरे सामने मार डालो। यदि तुम लोग मल्ल युद्ध में उन दोनों का विनाश करके मुझे संतुष्ट कर दोगे तो मैं तुम्हारी समस्त इच्छाएं पूर्ण कर दूंगा। मेरे इस कथन को तुम मिथ्या न समझना। तुम न्याय से अथवा अन्याय से मेरे इस महाबलवान उपकारियों को अवश्य मार डालो। उनके मारे जाने पर यह सारा राज्य हमारा और तुम दोनों का सामान्य होगा। मल्लों को इस प्रकार आज्ञा दे कंस ने अपनी महावत को बुलाया और उसे आज्ञा दी कि तुम कुवल्या पीड़ हाथी को मल्लों की रणभूमि के द्वार पर खड़ा रख, और जब वे गोप कुमार युद्ध के लिए यहाँ आवे तो उन्हें इससे नष्ट करा दे। इस प्रकार उसे आज्ञा देकर और समस्त सिंहासनों को यथावत रखे देखकर जिसकी मृत्यु पास आ गई वह कंस सूर्योदय की प्रतीक्षा करने लगा। प्रातःकाल होने पर समस्त मंचों पर नागरिक लोग और राजमंचों पर अपने अनुचरों के सहित राजलोग बैठे। तदनंतर रंगभूमि के मध्य भाग के समीप कंस ने युद्ध परीक्षकों को बैठाया और फिर स्वयं आप भी एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा। वह अंतपुर के स्त्रियों के लिए पृथक मचान बनाए गए थे। मुख्य मुख्य वरांगनाओं और नगर की महिलाओं के लिए भी अलग अलग मंच थे। कुछ अन्य मंचों पर नंदगोप आदि गोप गण बिठाए गए थे और उन मंचों के पास ही अक्रूर और वसुदेव जी बैठे थे। नगर की नारियों के बीच में चलो अंतकाल में ही पुत्र का मुख तो देख लूंगी ऐसा विचार कर पुत्र के लिए मंगल कामना करती हुई देवकी जी बैठी थी। जय श्री हरि। तदनंतर जिस समय तूर्य आदि के बजने तथा चारों के अत्यंत उछलने और मुष्टि के ताल ठोकने पर दर्शक गण हाहाकार कर रहे थे, गोपवेशधारी वीर बालक बलभद्र और कृष्ण कुछ हंसते हुए रणभूमि के द्वार पर आए। वहां आते ही महावत की प्रेरणा से कुवल्या पीड़ नामक हाथी उन दोनों गोप कुमारों को मारने के लिए बड़े वेग से दौड़ा। हे दुष्येत, उस समय रणभूमि में महान हाहाकार मच गया। तब बलदेव जी ने अपने अनुज कृष्ण की ओर देखकर कहा, हे महाभाग, इस हाथी को शत्रु ने ही प्रेरित किया है, अतः इसे मार डालना चाहिए। हे द्विज, ज्येष्ठ भ्राता, बलराम जी के ऐसा कहने पर शत्रुसूदन श्री श्याम सुंदर ने बड़े जोर से सिंहनाद किया। फिर केशिनी सुधन भगवान श्री कृष्ण ने बल में एरावत के समान उस महाबली हाथी की सूंड अपने हाथ से पकड़कर उसे घुमाया। भगवान कृष्ण यद्यपि संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, तथापि उन्होंने बहुत देर तक उस हाथी के दांत और चरणों के बीच में खेलते खेलते अपने दाएं हाथ से उसका बायां दांत पकड़कर दांत उखाड़कर उससे महावत पर प्रहार किया। इससे उसके सिर के सैकड़ों टुकड़े हो गए। उसी समय बलभद्र जी ने भी क्रोध पूर्वक उसका दायां दांत उखाड़कर उससे आस पास खड़े हुए महावतों को मार डाला। तदनंतर महाबली रोहिणी नंदन ने रोष पूर्वक अतिवेग से उछलकर उस हाथी के मस्तक पर अपनी बाईं लात मारी। इस प्रकार वह हाथी बलभद्र जी द्वारा लीला पूर्वक मारा जाकर ब्रज इंद्रब्रज से आहत पर्वत के समान गिर पड़ा। तब महावत से प्रेरित कुवल्या पीड़ को मारकर
उसके मद और रक्त से लथपथ राम और कृष्ण उसके दांतों को लिए हुए गर्भयुक्त लीलामयी चितवन से निहारते उस महान रंग भूमि में इस प्रकार आए जैसे मृग समूह के बीच में सिंह चला जाता है। उस समय महान रंग भूमि में बड़ा कोलाहल होने लगा और सब लोगों में ये कृष्ण है, ये बलभद्र है, ऐसा विस्मय छा गया। वे कहने लगे, जिसने बाल धातुनी धोर राक्षसी पूतना को मारा था, सकट को उलट दिया था और यमलार्जुन को उखाड़ डाला था, वह यही है। जिस बालक ने कालिए नाग के ऊपर चढ़कर उसका मान मर्दन किया था और 7 रात्रि तक महापर्वत गोवर्धन को अपने हाथ पर धारण किया था, वह यही है। जिस महात्मा ने अरिशूर, धेन का शूर और केसी आदि दुष्टों को लीला से ही मार डाला था, देखो वह अच्युत यही है। ये इनके आगे इनके बड़े भाई महाबलू महाबाहुबल भद्र जी जो बड़े लीला पूर्वक चल रहे हैं, ये स्त्रियों के मन और नयनों को बड़ा ही आनंद देने वाले हैं। पुराण अर्थवेत्ताओं विद्वान लोग कहते हैं कि ये गोपाल जी डूबे हुए यदुवंश का उद्धार करेंगे। ये सर्वलोक में और सर्व कारण भगवान विष्णु के ही अंश हैं। इन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही भूमि पर अवतार लिया है। राम और कृष्ण के विषय में पूर्ववासियों के वचन इस प्रकार कहते समय देवकी के इतनों से इन्हें के कारण दूध बहने लगा और उसके हृदय में बड़ा अनुताप हुआ। पुत्रों का मुख देखने से अत्यंत उल्लास प्रतीत होने के कारण वसुदेव जी भी मानो आई हुई जरा को छोड़कर फिर से नवयुवक से हो गए। राजा के अंतपुर की स्त्रियां तथा नगर निवासिनी महिलाएं भी उन्हें एकटक देखते देखते उपराम न हुई। वे परस्पर कहने लगी, अरे सखियों, अरुण नयन से युक्त श्री कृष्ण चंद्र का अति सुंदर मुख तो देखो, जो कुवल्या पीड़ के साथ युद्ध करने के परिश्रम से खेत बिंदु पूर्ण होकर हिमकर्ण संचित शरतकालीन प्रफुल्ल कमल को लज्जित कर रहा है। अरे इसका दर्शन करके अपने नेत्रों का होना सफल कर लो। जय श्री हरि। एक स्त्री बोली, हे भामिनी, इस बालक का यह लक्ष्मी आदि का आश्रय भूत श्री वत्सांग युक्त वसय स्थल तथा शत्रु को पराजित करने वाली इसकी दोनों भुजाएं तो देखो। दूसरी ने कहा, अरे क्या तुम नीलांबर धारण किए इन चंद्र अथवा कमल नाल के समान शुभ्र वर्ण बलदेव जी को आते हुए नहीं देखती हो। तीसरी ने कहा, अरे सखियों, अखाड़े में चक्कर देकर घूमने वाले चारुण और मुष्टिक के साथ चीड़ा करते हुए बलभद्र और कृष्ण का हंसना देख लो। चौथी ने कहा, हाय सखियों, देखो तो चारुण से लड़ने के लिए ये हरि आगे बढ़ रहे हैं। क्या इन्हें छुड़ाने वाले कोई भी बड़े बूढ़े यहाँ नहीं है? कहा तो यौवन में प्रवेश करने वाले सुकुमार शरीर श्याम और कहाँ ब्रज के समान कठोर शरीर वाला ये महान असुर। ये दोनों नवयुवक तो बड़े ही सुकुमार शरीर वाले हैं, किंतु इनके प्रतिपक्षी ये चारुण आदि दैत्य मलल अत्यंत दारुण है। मलल युद्ध के परीक्षक गणों का यह बहुत बड़ा अन्याय है, जो वे माध्यवित होकर भी इन बालक और बलवान मल्लों के युद्ध की उपेक्षा कर रहे हैं। जय श्री हरि। श्री पराशर जी बोले, नगर की स्त्रियों के इस प्रकार वार्तालाप करते समय भगवान कृष्ण चंद्र
अपनी कमर कसकर उन समस्त दर्शकों के बीच में पृथ्वी को कंपायमान करते हुए रंगभूमि में कूद पड़े। श्री बलभद्र जी भी अपने भुजदंडों को ठोकते हुए अति मनोहर भाव से उछलने लगे। उस समय उनके पद पद पर पृथ्वी नहीं फटी। यही बड़ा आश्चर्य है। तदनंतर अमित विक्रम कृष्ण चंद्र चारुन के साथ और द्वंद्वयुद्ध कुशल राक्षस मुष्टिक बलभद्र के साथ युद्ध करने लगे। कृष्ण चंद्र चारुन के साथ परस्पर भिड़ कर नीचे गिराकर उछलकर घूसे और वृक्ष के समान कोहनी मारकर पैरों से ठोकर मारकर एक दूसरे से अंगों को रगड़ कर लड़ने लगे। उस समय उनमें महान युद्ध होने लगा। इस प्रकार उस समाज उत्सव के समीप केवल बल और प्राण शक्ति से ही संपन्न होने वाला उनका अति भयंकर और दारुण शत्रुहीन युद्ध हुआ। चारुन जैसे जैसे भगवान से भिड़ता गया वैसे ही वैसे उसकी प्राण शक्ति थोड़ी थोड़ी करके अत्यंत क्षीण होती गई। जगन में भगवान कृष्ण भी श्रम और क्रोध के कारण अपने पुष्प में शिरोभूषणों में लगे हुए केसर को हिलाने लगे। उस चारुन से लीला पूर्वक लड़ने लगे। उस समय चारुन के बल का क्षय और कृष्ण चंद्र के बल का उदय देख कंस ने खींच कर तूर्य आदि बाजे बंद करा दिए। रंगभूमि में मृदंग और तूर्य आदि के बंद हो जाने पर आकाश में अनेक दिव्य तूर्य एक साथ बजने लगे और देवगण अत्यंत हर्षित होकर अलसित भाव से कहने लगे, हे गोविंद आपकी जय हो, हे केशव आपकी जय हो, आप शीघ्र ही इस चारुन दानव को मार डालिए। जय केशव माधव मधुसूदन। भगवान मधुसूदन बहुत देर तक चारुन के साथ खेल करते रहे। फिर उसका वध करने के लिए उद्यत होकर उसे उठाकर धुमाया। शत्रु विजय श्री कृष्ण चंद्र ने उस दैत्य मल्ल को सैकड़ों बार घुमाकर आकाश में ही निर्जीव हो जाने पर पृथ्वी पर पटक दिया। भगवान के द्वारा पृथ्वी पर गिराए जाते ही चारुन के शरीर के सैकड़ों टुकड़े हो गए। उस समय उसने रक्त स्त्राव से पृथ्वी को अत्यंत कीचड़ में कर दिया। इधर जिस प्रकार भगवान कृष्ण चारुन से लड़ रहे थे उसी प्रकार महाबली बलभद्र जी भी उस समय दैत्य मल्ल मुष्टि से भिड़े हुए थे। बलराम जी ने भी उसके मस्तक पर घूसों से तथा वसे स्थल में जानू प्रहार किया और उस गतायु दैत्य को पृथ्वी पर पटक कर रोंद्र डाला। तदनंतर श्री कृष्ण चंद्र ने महाबली मल्लराज तोसल को बाएं हाथ से धुमा मार कर पृथ्वी पर गिरा दिया। मल्लश्रेष्ठ चारुन और मुष्टिक के मारे जाने पर तथा मल्लराज तोसल के नष्ट होने पर समस्त मल्लगढ़ भाग गए। तब कृष्ण और कृष्ण अपने समवयस्क गोपों को बलपूर्वक खींचकर आलिंगन करते हुए हर्ष से रंगभूमि में उछलने लगे। तदनंतर कंस ने क्रोध से नेत्र लाल करके वहां एकत्रित हुए पुरुषों से कहा, अरे इस समाज से इन ग्वाल बालों को बलपूर्वक निकाल दो। पापी नंद को लोहे की शुक्ला में बांध कर पकड़ लो तथा ब्रह्म पुरुषों के अयोग्य दंड देकर वसुदेव को भी मार डालो। मेरे सामने कृष्ण के साथ ये जितने गोप बालक उछल रहे हैं इन सबको भी मार डालो। इनकी गोएं और जो कुछ अन्य धन हो वह सब छीन लो। जिस समय कंस इस प्रकार आज्ञा दे रहा था उसी समय श्री मधुसूदन हंसते हंसते उछलकर मंच पर चढ़ गए और शीघ्रता से उसे पकड़ लिया। भगवान कृष्ण ने उसके केशों को खींचकर उसे पृथ्वी पर पटक दिया। उसके ऊपर आप भी कूद पड़े। उस समय उसका मुकुट सिर से खिंचक कर अलग जा पड़ा।
संपूर्ण जगत के आधार भगवान कृष्ण के ऊपर गिरते ही उग्र सेनातम राजा कंस ने अपने प्राण छोड़ दिए। तब महाबली कृष्णचंद्र ने मृतक कंस के केश पकड़कर उसके देह को रंगभूमि में घसीटा। कंस का देह बहुत भारी था, इसलिए उसे घसीटने से जल के महान वेग से हुई दरार के समान पृथ्वी पर परिधा बन गई। श्री कृष्णचंद्र द्वारा कंस के पकड़ लिए जाने पर उसके भाई सुमाली ने क्रोध पूर्वक आक्रमण किया। उसे बलराम ने लीला से ही मार डाला। इस प्रकार मथुरापति कंस को कृष्णचंद्र द्वारा अवज्ञा पूर्वक मरा हुआ देखकर रंगभूमि में उपस्थित संपूर्ण जनता हाहाकार करने लगी। उसी समय महाभाऊ कृष्णचंद्र बलदेव जी सहित वसुदेव और देवकी के चरण पकड़ लिए। तब वसुदेव और देवकी को पूर्व जन्म में कहे हुए भगवत वाक्यों का सुमिरन हो आया और उसने श्री जनार्दन को पृथ्वी पर से उठा लिया और तथा उनके सामने प्रणत भाव से खड़े हो गए। श्री वसुदेव जी बोले, हे प्रभु, अब आप हम पर प्रसन्न होइए। हे केशव, आपने आर्त देवगणों को जो वर दिया था वह हम दोनों पर अनुग्रह करके पूर्ण कर दीजिए। भगवान, आपने जो मेरी आराधना से दुष्टजनों के नाश के लिए मेरे घर में जन्म लिया उससे हमारे कुल को पवित्र कर दिया है। आप सर्वभूत में हैं और समस्त भूतों के भीतर स्थित हैं। हे समस्त आत्मन, भूत और भविष्य आप ही से प्रवृत्त होते हैं। हे अचिंत्य, हे सर्वदेव में, हे अच्युत, हे समस्त यज्ञों के आप ही का यजन किया जाता है तथा हे परमेश्वर, आप ही यज्ञ करने वालों के यष्टा और यज्ञ स्वरूप हैं। हे जनार्दन, आप तो संपूर्ण जगत के उत्पत्ति स्थान है। आपके प्रति पुत्र वात्सल्य के कारण जो मेरा और देवकी का चित्त भ्रांति युक्त हो रहा है, यह बड़ी ही हंसी की बात है। आप आदि और अंत से रहित तथा समस्त प्राणियों की उत्पत्ति करता है। ऐसा कौन मनुष्य जिसकी जीवा आपको पुत्र कहकर संबोधन करेगी। हे जगन्नाथ, जिन आपसे यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है वही आप बिना महाशक्ति के और किस प्रकार हमसे उत्पन्न हो सकते हैं, जिसमें संपूर्ण स्थावर जंगम जगत स्थित है। वह प्रभु किसी कोख और गोद में शयन करने वाला मनुष्य कैसे हो सकता है। हे परमेश्वर, वही आप हम पर प्रसन्न होइए और अपने अंश अवतार से विश्व की रक्षा कीजिए। आप मेरे पुत्र नहीं हैं। हे ब्रह्मा से लेकर वृक्ष आदि पर्यंत यह संपूर्ण जगत आप ही से उत्पन्न हुआ है। फिर हे पुरुषोत्तम, आप हमें क्यों मोहित कर रहे हैं। हे निर्भय, आप मेरे पुत्र हैं। इस माया से मोहित होकर मैंने कंस से अत्यंत भय माना था और उस शत्रु के भय से ही मैं आपको गोकुल ले गया था। हे, आप वहीं रहकर इतने बड़े हुए हैं, इसलिए अब आप में मेरी ममता नहीं रही है। अब तक मैंने आपके ऐसे अनेक कर्म देखे हैं जो रुद्र, मरुदगण, अश्विनी कुमार और इंद्र के लिए भी साध्य नहीं है। अब मेरा मोह दूर हो गया है। हे, मैंने निश्चय पूर्वक जान लिया है कि आप साक्षात श्री विष्णु भगवान ही जगत के उपकार के लिए प्रकट हुए हैं। ओम नमो नारायण नमः। ओम नमो नारायण नमः। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। तो भक्तों, 20वां अध्याय संपन्न हुआ। श्री ठाकुर जी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहे और आपका कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो।
हिंदू राष्ट्र की जय हो। और जो भी भक्तगण भाई मित्र बहनें माताएं या बड़े बूढ़े बुजुर्ग जो भी सुन रहे हैं उन सब पर श्री हरि की कृपा रहे और उन सब का कल्याण हो। जय श्री गुरुदेव। जय जय श्री राधे।